नमस्कार। क्योंकि यह जंग मेरी है तो जाहिर है लड़ना भी मुझे ही पड़ेगा, और यदि लड़ना है तो सिर्फ जीतने के लिए, और यदि जीतना है तो तैयारी भी अंतिम चरम बिंदु तक, और तैयारी भी ऐसी कि हमारा चेहरा देखते ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाए। ये दुश्मन कौन? कोई भी हो सकता है। हमारे एग्जाम्स, हमारी बीमारियां, या कोई भी विकट परिस्थिति। चूंकि एक सेनापति मैदान में युद्ध बाद में जीतता है, उसे वह पहले अपने दिमाग में जीतता है। आप भी एक सेनापति हो। एग्जाम्स को क्रैक पहले अपने दिमाग में करें, फिर कागजी कार्रवाई हो। तो तैयार है मेरे साथ इस जंग की तैयारी में? तो चलिए मेरे साथ। हाँ, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ रुकावटें आएंगे, जिसे हमें 2-4 हाथ तो करना ही पड़ेगा। जैसे रुकावट नंबर 1, मुझे नींद बहुत आती है। सुबह सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं है। याद है सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब तक हम अपना प्यारा गंवाएंगे नहीं, बहुत प्यारा मिलने वाला नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। आपको क्या चाहिए? निर्णय कीजिए। रुकावट नंबर 2, मैं फोकस नहीं रह पाता, दिमाग इधर उधर चला ही जाता है। ये भी समस्या आम है। यदि कभी ऐसा लगे तो जरा आसपास नजरें उठाकर देखें। आज से 5 साल पहले जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता था, बुरी संगत में फंसकर वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। आपको क्या चाहिए? निर्णय कीजिए। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, आपको क्या दिख रहा है? बी फोकस्ड। बिना फोकस के जिंदगी दिशाहीन हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखें। रुकावट नंबर 3, लोग ताने मारते हैं। यह भी आम समस्या है। लोगों का काम ही है ताना मारना। एक्चुअली लोग हमारे अंदर के जुनून को उसकी आग में घी का काम करते हैं। लोग बस यही करते हैं कि वो आप पे पत्थर फेंकते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग उन पत्थर से दीवार खड़ी कर देते हैं। लोगों का काम ही है कहना, उन्हें कहने दीजिए। मुझे भी लोग ताने मारते हैं, और जब जब लोगों ने मेरे को ताने मारा है, मेरा परफॉर्मेंस और भी भयंकर होता चला गया है। रुकावट नंबर 4, संशय की स्थिति। पढ़ाई तो कर रहा, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह भी समस्या आम है। सिकंदर इतना महान क्यों हुआ? क्योंकि उसे अपने लक्ष्य के बारे में तनिक भी संदेह नहीं होता था, कोई संशय नहीं। वो जिस भी देश पर आक्रमण करता था, वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन जहाज़ों को नष्ट कर देता था जिस पे उसके सैनिक आते थे, क्योंकि उसे पता था कि भागने का विकल्प उनके सैनिकों को पूर्ण आहुति देने नहीं देगा। कोई विकल्प आप रखे ही ना, सिवाय लक्ष्य भेदने के। रुकावट नंबर 4, परिवार के लोग सहयोग ही नहीं देते। कोई मुझे समझता ही नहीं, ऐसा लगता है कि मैं वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं। आज तक किसी ने किसी को समझा है? हम मनुष्य हैं, अंतर्यामी नहीं। लोगों को समझाना पड़ता है। आप शंखनाद कीजिए, आर पार का युद्ध का ऐलान कर दीजिए। परिवार तो क्या, सृष्टि, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ खड़ी हो जाएंगी।
मैंने भी शंखनाद किया है अपने घर में कि 5 से 7 दैट इज़ माई स्टडी टाइम। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हालांकि मेरे पति ने मजाक के तौर पे कहा, तुम ऐलान नहीं भी करती तो भी कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि 5 से 7 सभी लंबी तान के सोते रहते हैं। हालांकि ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन इसमें भी एक रहस्य छुपा हुआ है कि जब सारा संसार सो रहा हो और आप जाग रहे हैं, मतलब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसित हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, टाइम पर्याप्त नहीं होता। क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़ें, कैसे मैनेज करें? अगर ये समस्या हो तो याद रखें, अगर हमारे पास ये 24 घंटे पर्याप्त नहीं है तो क्या न्यूटन और आइंस्टाइन के पास 36 घंटे के दिन थे? प्रकृति हर किसी को समान अवसर देती है। ये हम पर है कि हम इन 24 घंटे को कैसे भुनाते हैं। हमें समय का प्रबंधन बहुत ही बारीक ढंग से करना पड़ेगा। अभी के समय में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, चैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सभी एक स्टूडेंट का सिर्फ समय ही खाते हैं। इनसे बचे बिना हम समय नहीं बचा सकते, क्योंकि संकल्प के बिना सिद्धि मिल नहीं सकती और इस संसार में कुछ किए बिना प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। तो इसी विचार के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।